बिहार के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति करने के लिए बीजेपी को झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ जाता है? आखिरकार उन नेताओं के ऊपर क्यों अश्लील हमले करने लगते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, तेजस्वी यादव के डीएनए के ऊपर सवाल करने वाले भाजपा नेता और मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल किए थे, उनके पैदाइश पे सवाल किए थे। मिस्टर मुरेठा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा था कि लालू और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के रिश्तों के बारे में अश्लील बातें कहती कि रोहिणी आचार्य को टिकट इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया। ये दो इतने वाहियात और अश्लील बात कह चुके हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगा। एक बात और कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो कि लगातार इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, इनके ऊपर कोई अंकुश, कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एक और हद पार कर दिया कंगना रनौत और स्मृति ईरानी ने। जी, सबसे पहले स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी वायनाड में जाकर के रोड शो करते हैं और ये कहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों से समर्थन ले। आखिर उनका बयान आप सुनिए और फिर इसकी बात हम करते, देख लीजिए एक पल। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है, तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को वहीं पे स्मृति ईरानी को इस बात का आपत्ति है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को झंडे को लेकर के, और पूरा बीजेपी ये कहता है कि चूंकि कि इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के समर्थन में है, इसलिए उसको आतंकवाद के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे एक बात का और जिक्र है, प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का भी जो मामला क्या होता है वो भी बात करेंगे। लेकिन एक बात और कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो ये कहता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है एक मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है, भारत का चुनाव आयोग तो इसको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मानता है। जो राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी एक मान्यता प्राप्त संस्था है, उसके ऊपर आतंकवादी आप कह रहे हैं इस बात को, आखिर क्यों? क्या कारण है कि विवादास्पद प्रवक्ता केवल नाम के प्रेम शुक्ला, उनका कहना होता है कि राहुल गांधी आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस दौर में यह होता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल राजनीतिक दल होता है। आखिर ये बीजेपी